Hello friends, I am Hitesh Tripathi. So this video is for those people who are from Tier 3 college. Though I am also from Tier 3 college, so don't get tensed. Like अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. गाइस बहुत सारे Tier 3 कॉलेजेस के बच्चे भी बहुत फोड़ते हैं इंडस्ट्रीज़ में. और सी द मेन थिंग इज़ इफ़ यू आर इन, एक बार आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं उसके बाद आपके कॉलेज कौन सा था या कौन सा है डिपेंड नहीं करता. सो डोंट गेट टेंस्ड एंड बीइंग एन आईआईटीएन. सी एक आईआईटीएन को और एनआईटीज़ को हमसे एक एडवांटेज ज़्यादा क्या मिलता है, क्योंकि उनके पास टैग होता है तो उनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है. लाइक उनका सीटीसी ज़्यादा होता है और पैकेजेस ज़्यादा ऑफर होते हैं. लेकिन Tier 3 कॉलेज, एक बार इंडस्ट्री में आप आ गए, दो आप एक Tier 3 कॉलेज से हैं, सो आप स्विच करके या कोई भी अदर कंपनीज में ऑफ कैंपस अप्लाई करके अपनी स्किल्स के बेसिस पे अच्छा पैकेज ले सकते हो. सो नेवर गेट टेंस्ड अबाउट योर कॉलेज एंड जस्ट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट which I'm also doing. Okay, so also in this video I'm going to tell you about top 20 skills or top 10 skills in this era which you can work upon. So देखते हैं हम एक इमेज को, और ये एक एनालिसिस है. मैं इसको जूम कर देता हूँ. ये एक एनालिसिस है जिस पे आप देख सकते हैं टॉप 20 स्किल्स हैं और उनका स्कोप है, कैसे ये चेंज हो रहा है आज के वर्ल्ड में. ठीक, तो मैं आपको इन सारी स्किल्स का इंट्रो देता हूँ और वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको किसके ऊपर वर्क करना है. दो ये टाइम क्वारंटीन का है तो ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक खाली रहते होंगे. अगर आप किसी स्किल पे वर्क नहीं कर रहे हो तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो. ओके, फर्स्ट इज एसक्यूएल. सो here it is, scope is decreasing, so we are going to comment, I am going to comment only on those skills which have increased scope. Okay, Java is a programming language and it is used for game development and app development and competitive also. So if you don't know any other language, then you can also start with Java, and if you are interested in app development also. Okay, second is Python. You all may be familiar with Python. Okay, Python is used for development also, like app, web and backend development also. You can use Java framework Django. Many people call it Django. So you can use Django for development, backend development, and for competitive also you can use Python. Okay, so you can see here Python scope is 125% increase in last few years. So this is the best thing you can start with. Okay, Linux is something जिसका बेसिक सबको आना चाहिए गाइस. टर्मिनल पे वर्क करने का एक्सपीरियंस, दो इट इज़ हार्ड टू वर्क ऑन टर्मिनल, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो आने चाहिए टर्मिनल पे वर्क करने के और कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करने के इफ़ यू आर इन विंडोज़. सो एक बार आप गूगल कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में और ये होते क्या है अच्छे से, जिसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट आए आप उस पर वर्क कर सकते हैं. फोर्थ इज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक, आपने अगर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया होगा तो आपने जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीखी होगी. जावास्क्रिप्ट इज़ समथिंग लाइक, इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ हो जाते हैं. नोड हो गया, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के लिए, नोड बैक एंड के लिए. जावास्क्रिप्ट में कोडिंग भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव भी करते हैं, दो इट इज़ हार्ड टू कोड इन JS in competitive, but you can. Okay, sixth is most demanding skill of this time, and it is AWS, Amazon Web Services. See guys, if you have not started from anything, then firstly start with any programming language. Okay, it will surely help. And if you want to learn any new thing, then you can must go for AWS. AWS is something like industries is demanding very much. Okay, AWS is Amazon Web Services, where Amazon provide
web services over cheap rates. So every company or every startup like which do not have so much fundings are heading towards AWS because it provides every services in very cheap rates. And being a company or a startup, you want web services in cheap rates. Okay, so please, if I may suggest you that if you want to learn anything new, then you can go for AWS. Okay, सी प्लस प्लस, ये तो सीपी की लाइक गॉड लैंग्वेज है. ओके, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, दो डेवलपमेंट थोड़ा टफ है, लेकिन यू कैन डू, सी you can do development and CP in any language. Okay, Python, Java, JavaScript, C++, C, even C. So what the most basic thing and first thing you have to do as a beginner is learn any of the language, programming language. Like if you have not started yet, then I will suggest go for Python or C++. Okay, it is C, like in C programming language, why it is increasing so much more than C++, because in C, like C में आपका OS डेवलपमेंट होता है और बैक एंड डेवलपमेंट भी होता है, एंड C यू में ऑल नो दैट C सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो दो C पुरानी है और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स डेवलप हो गए हैं और जिसमें आपको सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ता, लेकिन लाइक पापा तो पापा होते हैं, वो वाला सीन है. ओके, सी शार्प इज फॉर गेम डेवलपमेंट. लाइक इन दिस एरा you know that games are so much popular and game development is so much popular. That's why C sharp is used here, is having increasing scope in last few years. Okay, .NET, Oracle, HTML, Scrum. What is Scrum? Scrum is also a framework. It is somewhat new, so research is going on in this framework. Like सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ होना शुरू हो गया है. एंड like when you are developing any software, you have so much work in that software in industries level. Okay, so when you use Scrum, it makes it easy to manage all the things. Its main task is to make it easy to make the software development manageable. Okay, Git here is GitHub. GitHub is the most basic thing you should know. Okay, like GitHub पे आप अपना वर्क अपलोड करते हो ताकि वो दूसरे लोग उसे देख सकें और रिकॉग्नाइज कर सकें, और आप अपने एक प्रोजेक्ट भी अगर आप कर रहे हो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी, और आप GitHub पे अपना फ्रंट एंड भी डिप्लॉय कर सकते हो. सो मैं आपको श्योरली कोई वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको GitHub ट्यूटोरियल दूंगा. ओके, सो GitHub का स्कोप आप देख सकते हैं 157%, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्किल है और एटलीस्ट सबको आनी चाहिए. तो GitHub भी आप गूगल करिए और देखिए कैसे एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं Git. CSS, मशीन लर्निंग इज़ लाइक मोस्ट फैंटेसाइज थिंग इन दिस एरा. मशीन लर्निंग इज़ करते तो बहुत लोग हैं, हर अल्टरनेटिव बंदा आपको मशीन लर्निंग करते मिल जाएगा. इसलिए क्योंकि रिसर्च साइड, और अगर किसी को रिसर्च साइड जाना है तो वो मशीन लर्निंग पे ज़रूर कर रहा है, और मशीन से फिर वो AI में जाता है, और उससे फिर वहाँ पे बहुत इसका स्कोप इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लाइक इस समय पे आप जानते होंगे कितना वर्चुअलाइजेशन बढ़ रहा है, और VR, AR बढ़ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी कितनी बढ़ रही है. खुद फेसबुक, गूगल और अमेजोन भी इस पे वर्क कर रहे हैं. दैट्स वाई all the big companies is working on augmented reality and image processing. Like OpenCV is used library for image processing. So that's why machine learning is having so much scope these days, and that's why every alternative person is doing machine learning. But see, machine learning is like something आप कर तो रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, आप you should have work on projects. You must have work on projects. So work on projects if you are doing machine learning. I will personally suggest like taking only courses and anything will not work for you until you have done any project. So work on your projects. Azure.
Azure is like Amazon is having AWS. Amazon is having AWS, Amazon Web Services. In the same way, Microsoft is having Azure. Azure is also kind of web services which are provided by Microsoft for companies and startups, like cloud space. And see, only cloud space is not required. There are many other things also, like security, cyber security, and domain, and cloud space, and many more things are there. So these services are provided by Microsoft and Amazon in these two bases, Azure and AWS. Okay, so Azure is also very much increased in last few years. And last is Docker. Docker is kind of, Docker is also Docker is also a set of platform, like which manages your project. Okay, like आई एम कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, मैं आपको समझाता हूँ. लाइक you are managing, you are working on a project and it have many much files, like its backend is there, its front end is there, and many images in a project. A project contains many files. ठीक, तो उन सारी फाइल्स को जब आप आप कोई एक वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, तो आपको वो सारी फाइल्स एक जगह कंटेनर पे, आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं और मॉड्यूल्स हैं, वो एक जगह पे लानी पड़ती हैं. तो डॉकर इज़ समथिंग which help you manage your whole project and deploy it in a single way, in a single time. Okay, so it manages your all files and makes easy to deploy your website or app. So इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च चल रही है लास्ट फ्यू ईयर्स में. दैट्स वाई इट हैज़ दिस मच स्कोप. सो गाइज, एट लास्ट I will only say that if you are not doing anything else, then surely Google these skills and start working on it. And being from a tier 3 college is not a sin you have committed, or not like ये कोई पाप नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप होशियार नहीं हो या आपके पास स्किल्स कम है. आपका स्किल्स ही सारा वर्क करता है. तो स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क कीजिए और टायर 3 कॉलेज होने का टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए. At last, please subscribe my video, please subscribe my channel, and share this video so that your friends also get some help. And if you have any doubts, please ask in comment section. Okay guys, I will surely reply. Thank you.